वेलकम बैक ऑल। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और हम आज से शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन। आज हमारे सामने तारीख है 18 तारीख को 4 बजे मैं अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जहां पे आप लोग हमारे साथ शुरू करेंगे इको का रिवीजन। मैं हर रोज 2 वीडियोस अपलोड करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वो वीडियो देख के अपनी अपनी रेस्पेक्टिव बुक से जिससे भी आपने पहले इको की पढ़ाई की है उसको रिवाइज करना है, पिछले एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस देखने हैं एंड देन नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। सर वीडियोस कब आएंगे? वीडियोस रोज सुबह 7 बजे और शाम को 4 बजे आएंगे। सर आपकी आवाज को क्या हो गया? अरे भैया बुखार आया हुआ है और जुकाम भी बहुत तेज है, लेकिन बच्चों के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, तो मैं अपने वीडियोस डालता रहूंगा चाहे मेरे साथ में कुछ भी हो जाए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, चलिए थैंक यू अभी नहीं, जब तुम इको में 100 में से 100 ले आओगे तब थैंक यू बोलना भैया। अभी थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे एफर्ट्स की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सर ये आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हो? ये मेरी ही लिखी गई बुक है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ही नाम लिखा है। तो दिस इज द बुक आई एम हैविंग। मैं इसी से आपको रिवाइज करवाऊंगा। हावेवर कॉन्सेप्ट सारे कवर होंगे जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। अगर किसी को इस बुक का पीडीएफ कॉपी चाहिए होगा तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आई विल ट्राई टू सेंड द पीडीएफ ऑफ द बुक। ओके चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो पता तो करें कि सर ये सब्जेक्ट आया कहाँ से। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ड तुम्हारा आया था ग्रीक लैंग्वेज से, जहां एक वर्ड हुआ करता था ओइकोनोमिया। कई जगह पे इसको इकोनोमिया बोलते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता था? ओइकोनोमिया वर्ड के 2 टुकड़े होते थे, ओइको एंड नोमिया, जहां ओइको का मतलब होता था हाउस एंड नोमिया का मतलब होता था मैनेजमेंट, यानी घर का मैनेजमेंट। तो घर का मैनेजमेंट करने से ही सब्जेक्ट की शुरुआत हुई है। ओके सर, अगर हिंदी की बात करें तो इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब रहता है रिसोर्सेज और शास्त्र का मतलब होता है ऐसी बुक जो मैनेजमेंट करवाए। तो हम लोग एक्चुअली क्या करने वाले हैं, हम रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। जैसे तुम्हारे पास पैसा होता है, तुम पैसे का मैनेजमेंट करते हो। तुम्हारे पास टाइम होता है, तुम टाइम का मैनेजमेंट करते हो। और हम ये सारे मैनेजमेंट के सिस्टम्स, इनकी टेक्निक्स, इनके तरीके अपने सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। ओके सर हम लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़ना ही क्यों चाहिए? अभी तुमने बोला कि हमको रिसोर्स को मैनेज करना है, और रिसोर्स हमेशा क्या होते हैं? स्कैर्स होते हैं। और ध्यान रखिए रिसोर्स के हमारे पास हमेशा क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये बात सबको पता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और वांट्स हमारी क्या है? अनलिमिटेड हैं। और इन रिसोर्सेज के हमारे पास अल्टरनेट यूज हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमने सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना होता है? इकोनॉमिक सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ना होता है। वांट्स को हम लोग नीड्स भी कह सकते हैं और रिसोर्स को हम लोग एंड्स भी कह सकते हैं। ओके सर, नाउ 4 बड़े लोग की यहाँ बात होती है जिनके तुमको अपफ्रंट क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहला आदमी होता है एडम स्मिथ, जिसने इकोनॉमिक्स को वेल्थ डिक्लेयर किया था। वहीं अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से रिलेट किया था। नेक्स्ट लियोनल रॉबिन्स, जिन्होंने स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग से इकोनॉमिक्स को रिलेट किया था। एंड देन पॉल ए सैमुअल्सन, जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक्स को रिस्पॉन्सिबल मानते थे। तो तुमको सीधा क्वेश्चन मिल सकता है कि बताओ इन चारों में से किस किस इंसान ने इको को क्या क्या माना है। ओके सर यही लिखा है। देन यहां से क्वेश्चन बनेगा, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेज, जहां तुमको ये क्वेश्चन मिलेगा। चलिए सर, नाउ द रियल टॉपिक्स कम। सबसे पहला टॉपिक है सर इकोनॉमिक सिस्टम्स या टाइप ऑफ इकोनॉमीज। सो सबको पता है इकोनॉमीज 3 तरीके की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है वो इकोनॉमीज जो प्रॉफिट के लिए काम करती है। वहां जो भी लोग होंगे प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, उनको वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के अंदर गवर्नमेंट का रोल भी बहुत कम होता है। ऑन द सेम नोट अगर सोशलिस्ट में जाएंगे तो सोशलिस्ट हमेशा वेलफेयर के लिए काम करेगी, वहां गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा रोल होने वाला है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? वहां पे प्रॉफिट के लिए काम करने वाले लोग भी होंगे, तो साथ में वेलफेयर के लिए काम करने वाले लोग भी होंगे। ओके सर, अगर अल्टरनेट नेम की बात करेंगे तो मार्केट इकोनॉमी किसका नाम है? कैपिटलिस्ट का। गवर्नमेंट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी किसका नाम है? सोशलिस्ट का। ओके सर, गवर्नमेंट का रोल हमेशा ध्यान रखिए, जहां पे कैपिटलिस्ट होंगे वहां गवर्नमेंट का रोल क्या होगा? मिनिमम। अगर तुम सोशलिस्ट होंगे तो गवर्नमेंट का रोल क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। और यहाँ मिक्स्ड के अंदर
हमेशा ध्यान रखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं। ओके सर, मुझे बताओ तुम्हारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस करेगी? वो ये प्रोड्यूस करेगी कि भैया जहां प्रॉफिट ज्यादा हो वो उसी को बनाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट इकोनॉमी यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या बनाएगी? जहां पे वेलफेयर हो, वही मिक्स्ड वाले लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट के लिए प्रोड्यूस करते हैं और कुछ वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करते हैं। सर कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो भैया प्राइवेट इकोनॉमी जो होती है, जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, वो हमेशा मशीन्स को यूज करते हैं, तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आ जाएंगी। लेकिन लेकिन जो तुम्हारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो हमेशा क्या करेगी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करेगी। मिक्स इकोनॉमी तो भैया मिक्स है, दोनों को मिक्सचर करके यूज करेगी। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो कैपिटलिस्ट में सबसे बड़े नाम यूके यूएसए के आते हैं, सोशलिस्ट में नाम अपने को पता है रशिया और चाइना के आते हैं, और मेरा भारत महान, ना इधर का ना उधर का, ना तो हम प्राइवेट है ना हम लोग सोशलिस्ट हैं, हम दोनों को बीच में बैलेंस करके चलते हैं। चलिए सर, तो ये तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है, तो इस पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। नाउ व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? तो तीन प्रॉब्लम्स होती है। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, सर बनाए क्या? दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सर व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? सर प्रोडक्शन करने वाले क्या चीज बनाए, तो वो तो उनके मोटिव पे डिपेंड करेगा। अगर तुम लोग कैपिटलिस्ट हो तो तुम प्रॉफिट वाली चीजें बनाओगे, अगर तुम सोशलिस्ट हो तो तुम क्या बनाओगे? मिक्स वाले आइटम, सॉरी वेलफेयर आइटम बनाओगे। और वहीं अगर तुम मिक्स्ड इकोनॉमी में हो तो कुछ लोग तो प्रॉफिट के लिए प्रोड्यूस करेंगे और कुछ लोग वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करेंगे। चलिए सर, व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद में हाउ टू, सर बनाए कैसे? तो ऊपर हमने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज क्या करती है, वो हमेशा यूज करती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेकिन सोशलिस्ट क्या करते हैं? वो यूज करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। ओके सर। सर फॉर होम टू प्रोड्यूस, इस क्वेश्चन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सर मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किन किन लोगों के पास जाएगा? सर लोगों के पास प्रोडक्शन कैसे जाता है? जैसे लोग परचेज करते हैं वैसे जाता है। मैंने कुछ प्रोड्यूस करा और किसी ने परचेज करा तो वैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये देखती है कि किसके पास में पैसा है, हम उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या देखती है कि भैया जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उससे कितना कितना वेलफेयर हो रहा है, पैसे से तो उनको मतलब ही नहीं है, तो वो उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। वहीं अगर बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो वहां पे दोनों चीजें चलती है, वो पैसे के लिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वेलफेयर के लिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके सर। नाउ सर इकोनॉमिक्स का कोर क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो भैया इकोनॉमिक्स का तो हम बचपन से देख रहे हैं कि सर हम लोग क्या करते हैं, स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करते हैं कि वो मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। और इस पर्पस के लिए इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है, जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये काम 1930 में रैगनर फ्रिश ने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सर इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में किसने बांटा? तो किसने बांटा भैया? साथ में बोले फटाफट, किसने बांटा? रैगनर फ्रिश ने बांटा। कब बांटा? 1930 के अंदर। सर ये माइक्रो मैक्रो क्या है? तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा लेवल, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा लेवल। तो यही बात देखते हैं कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, स्मॉलर लेवल पे तुमको इकोनॉमिक्स की स्टडी करवाती है, और मैक्रो लेवल क्या करता है, वो तुम्हारे लार्जर लेवल पे तुमको क्या करवाता है, इकोनॉमिक्स की स्टडी करवाता है। ओके सर। जब भी हम लोग माइक्रो की बात करेंगे तो वहां पे इंडिविजुअल्स की बात होगी, और जब मैक्रो की बात करेंगे तो वहां पे एग्रीगेट और इकोनॉमी एज अ होल की बात होगी। सर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, माइक्रो को पार्शियल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। वही मैक्रो को क्या बोल सकते हैं भैया? जनरल इक्विलिब्रियम। ओके सर। सर माइक्रो में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? सर माइक्रो में क्या क्या पढ़ते हैं हम? माइक्रो में पढ़ सकते हैं कंजम्पशन यानी कि कंज्यूमर का बिहेवियर, सप्लायर का, एक सप्लायर का बिहेवियर, हमारा मार्केट का पैटर्न कैसा चल रहा है। लेकिन अगर तुम बात करोगे मैक्रो की तो वहां क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो ये टॉपिक्स तुम्हारे किस में कवर होते हैं? मैक्रो में कवर होते हैं। ओके सर। माइक्रो डिसीजंस जो होते हैं जनरली इंडिविजुअल
जो लोग होते हैं उनको इम्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैक्रो के डिसीजंस हमेशा क्या करेंगे, पूरी इकोनॉमी को इम्पेक्ट करेंगे, जिससे हर इंसान पे असर पड़ने वाला है। ओके सर, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंसेस क्या है। दिस बिकम्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके सर, नाउ वन मोर क्वेश्चन कम्स, ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सर ये क्या होता है? देखो, हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने एज्यूम किया कि अगर मेरे पास में कुछ रिसोर्सेज हो और मैं वहां से कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं दो गुड्स प्रोड्यूस करूंगा। कैसे सर? मान लेते हैं मेरे पास में एक बड़ा फील्ड है, खेत है सर, मैं खेत में फसल उगा रहा हूं, तो मैंने यह सोचा कि सर मैं दो फसलें उगा सकता हूं, या तो मैं बाजरा उगा सकता हूं या मैं वीट उगा सकता हूं, ये मैंने एज्यूम किया। हाउएवर रियलिटी में कुछ और होता है, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं कि सर मैं दो फसलें उगा सकता हूं, बाजरा और वीट। अब अगर मैं पूरा की पूरा फील्ड बाजरा में ही यूज कर लूं, तो उस केस में क्या होगा, मैं बाजरा कितना उगा पाऊंगा, मान लेते हैं 5 यूनिट्स, और वीट तो बिल्कुल नहीं उगा पाया। या मैं ऐसा बोलूं कि सर मैं पूरा के पूरा फील्ड जो है वो वीट में यूज कर लूं, तो वीट कितना उगा पाया, 10 यूनिट्स, और बाजरा कुछ भी उगा नहीं पाया। ये बात तुम्हारे दिमाग में समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं पूरा के पूरा रिसोर्स किसी एक यूनिट्स में, एक गुड्स में यूज कर लूंगा, तो दूसरी गुड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। सर अब अगर मैं ऐसा मानूं कि मान लेते हैं कि बाजरा पहले बिल्कुल भी नहीं होगा था और पूरा मैंने वीट उगाया, अब मुझे बाजरा का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो सोच के देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर एक बाजरा बनाओगे तो कितना वीट छोड़ना पड़ा, 2। इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि दुनिया में कुछ भी करने के लिए दूसरे ऑप्शन को छोड़ना पड़ता है। तुमको पढ़ने के लिए फोन को छोड़ना पड़ता है, तो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, फोन। तुमको फोन के लिए पढ़ना छोड़ना पड़ता है, तो फोन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, पढ़ाई। इसका मतलब अगर तुम बाजरा को और प्रोड्यूस करोगे तो वीट का प्रोडक्शन गिरता रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जब ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस अगर मैं किसी ग्राफ पे लेके आ जाऊं, इनको प्लॉट कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बात समझ में आ रही है? और ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये तुम्हारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं कि तुम ए बना सकते हो, बी बना सकते हो, सी बना सकते हो, डी बना सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जब किसी कर्व पे आती है तो वो क्या बन जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये जो मैथमेटिकल डेटा है, इनको बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। सेट का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन का मैथमेटिकल फिगर, कि सर 10 और 0 एक सेट है, 8 एंड 1 दूसरा सेट है, 6 एंड 2 तीसरा सेट है। ये तुम्हारे क्या बन जाते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं कि सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या होती है, एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या होते हैं। तुमको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। नाउ यू विल फाइंड अ डायग्राम, तुमको दिख रहा होगा हमने एक्चुअली क्या किया है, इन सबको यहां लाके प्लॉट कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। एक चीज का ध्यान रखोगे कि जब भी मैं पीपीसी की बात करूंगा तो मैं मानूंगा कि सर पूरा के पूरा फील्ड मैं यूज कर रहा हूं, कुछ भी छोड़ नहीं रहा। तो चेक करके देखो मेरा पहला एजम्पशन क्या है, देखो सर, फाइंड आउट कहां लिखा है, एजम्पशंस ऑफ पीपीसी, रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करेंगे, फुल्ली यूज करेंगे। और हमने क्या माना था, हम गुड्स कितने बनाएंगे, 2। सर क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स हम अभी क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। सर जो टेक्नोलॉजी और स्किल को हम लोग यूज करेंगे वो भी हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोगों ने इस तरीके से पीपीसी को ड्रॉ किया, तो हमें पता चला कि पीपीसी के ऊपर जो भी पॉइंट्स लाए करेंगे वो उन सारे के सारे पॉइंट्स पे तुम्हारे रिसोर्सेज फुल्ली यूज हो रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट्स बाहर है वहां पे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतने रिसोर्स हमारे पास में है ही नहीं। लेकिन जो पॉइंट अंदर है वो तो क्या शो कर रहे हैं कि तुम रिसोर्सेज को पूरा यूज नहीं कर रहे। दैट मीन्स तुमको ये भी क्वेश्चन मिल सकता है कि पीपीसी बना के दे दें और बता दें कि भैया बताओ इसके अंदर कहाँ कौन सा चीज पर पूरा यूज हो रहा है, कि अंडर यूज हो रहा है, कि ओवर यूज हो रहा है, किसका, रिसोर्सेज का। चलिए, तो ये वही स्पेशल पॉइंट्स हम लोगों ने लिख के रखे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर तुम लोग को किसी एक
चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको थियरी में क्वेश्चन मिलता है तो समझा दीजिएगा कि सर किसी एक काम को करने के लिए दूसरे काम को छोड़ना पड़ता है, तो जो दूसरे काम का बेनिफिट हो सकता था वो तुम्हारा क्या बन जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके सर। सर क्या कभी पीपीसी शिफ्ट हो सकता है? अगर तुम्हारे रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो उस केस में क्या होगा, पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड्स, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सर रिसोर्सेज घट जाएं तो पीपीसी कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वर्ड्स, क्योंकि तुम्हारा रिसोर्सेज घट चुके हैं, प्रोडक्शन घट जाएगा। चेक करो भैया, जब पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। जब रिसोर्सेज तुम्हारे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर रिसोर्सेज घट जाए तो पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके सर। देन एक और क्वेश्चन बनता है कि सर इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस? पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस। इकोनॉमिक्स में आर्ट भी है तो साइंस भी है। साइंस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। सर पॉजिटिव साइंस क्या होता है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? वो साइंस जो करंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करे, आज क्या है, आज क्या है, यानी कि आज तुमको इको आती है, पॉजिटिव साइंस। सर नहीं आती तो पढ़ना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, इको पढ़नी चाहिए, मेरे वीडियोस को देखना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भैया हमारी ग्रोथ होगी और आपकी भी ग्रोथ होगी। सो ये तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मेटिव साइंस। आज क्या है, पॉजिटिव साइंस। क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव साइंस। सर ये क्या शो करता है, व्हाट इज, एंड ये क्या शो करता है, व्हाट शुड बी। ओके सर। क्या पॉजिटिव साइंस वैल्यू जजमेंट दे सकता है? नहीं, वो केवल आज की कंडीशन बता सकता है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस क्या कर सकता है, नॉर्मेटिव साइंस तुमको जजमेंट भी दे सकता है। ओके सर। ये हमेशा कैसा होगा, डेस्क्रिप्टिव, समझा देगा आज क्या है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, प्रेस्क्रिप्टिव, जो क्या करेगा, जो ये बताएगा तुमने क्या करना चाहिए। सर पॉजिटिव साइंस हमेशा ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, वेयर एज नॉर्मेटिव साइंस हमेशा सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। सर ये ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव क्या है, मैं इसका इंतजार आपसे करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, इफ नॉट तो मैं उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखूंगा। ओके सर। तो इसका मतलब ये तुम्हारा एक क्वेश्चन बनता है, पॉजिटिव साइंस वर्सेज नॉर्मेटिव साइंस। तो यहाँ अपना फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये तुम्हारे सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज, चेक कर लेते हैं। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, बताओ भैया। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।